दीपोत्सव के इस महान पर्व पर सभी श्रोताजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान पुरुषोत्तम जो कि पुरुषों में उत्तम हैं, भगवान राघवेंद्र की हम सब पर कृपा बनी रहे। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। दीपावली प्रत्येक वर्ष आएगी, हम प्रत्येक वर्ष मनाएंगे, लेकिन इस दिवाली से कुछ सीख लें। राम के जो कार्य हैं, उन कार्यों से अपने जीवन में उन क्षणों को प्रैक्टिकली अपना के देखें जो राम ने जिए। वास्तव में राम का जीवन इस सभी चीजों को हमारे द्वारा अपनाना एक पहाड़ नुमा कार्य है। लेकिन अगर हम राम जी की बाईं उंगली के सबसे छोटी उंगली के नखून के 1000वें हिस्से के बराबर भी अगर गुण अपने में समाहित कर लेते हैं, उनकी नखून के 1000वें हिस्से के बराबर भी अगर हम अपने में उनके जो किए गए कार्य हैं उनको रखें, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल होना तय है। राम और रावण में अंतर यह है कि राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण के पास जो है उसे वो अपर्याप्त समझते हैं। रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित की जाने वाली माता मंदोदरी है, लेकिन उसके बावजूद रावण की कुदृष्टि माता जानकी पर हैं, जो कि वन में एक तपस्विनी की भांति वलकल पहने हुए हैं। रावण मनुष्यों पे राज करते हैं और हमारे राघवेंद्र सरकार पुरुषोत्तम सर मनुष्यता पर राज करते हैं। राम से स्ट्रैटेजी सीखें, राम से हम सीखें किस प्रकार से पारिवारिक जीवन जिएं, किस तरीके से राजनैतिक जीवन जिएं, किस तरीके से व्यावसायिक जीवन जिएं। राम से हम सीखें कि किस तरीके से अपने से छोटों को साथ लेकर आगे बढ़ें। राम जब वन को जाते हैं तो बड़े बड़े महारथियों से नहीं मिले, दलितों, वंचितों, शोषितों को साथ में लेकर चलते हैं। केवट, निषाद, पंपापुरी से लेकर किरात सभी को साथ में लेकर चले। राम से स्ट्रैटेजी सीखें कि जब विभीषण को रावण के द्वारा निष्कासन दिया गया, तो जब विभीषण पहली बार राम के सन्मुख आए तो राम जी ने उनसे यह नहीं पूछा कि रावण के कितने किले हैं, कहां से उनको भेदना है, कहां से हम अपनी सेना वहां पहुंचाए। नहीं, पहले राम ने उन्हें अपने संग में बिठाया और कहा, हो लंकेश, कैसे हो। क्षण भर में विभीषण को लंकेश बना दिया।
स्ट्रैटेजी, कोई राजनीति के लोगों के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि लोगों के मत मांगिए, मन मांगिए। अगर मन मिल गए तो मत तो जरूर ही मिलने हैं। और दूसरी जो सीख हम राम के जीवन से ले सकते हैं वो है भ्रातृत्व प्रेम। भाइयों के संग किस तरीके का प्रेम होना चाहिए, ये रामायण की कहानी में जीवंत उदाहरण भरत जी का है, जिन्होंने 3 लोकों का जो सिंहासन था उसको फुटबॉल की तरफ छोड़ दिया। फुटबॉल की तरह वो राज्य दोनों भाइयों के बीच चलता रहा। भरत जब राम को वापस लाने चित्रकूट की तरफ चले तो रास्ते में महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। तो भारद्वाज के आश्रम में भरत जी रुकते हैं और मुनि भारद्वाज से पूछते हैं कि महर्षि, मेरा मन डर रहा है, क्या मेरे भैया मेरे राम मुझे माफ करेंगे? तो महर्षि भारद्वाज ने पूछा कि आपके भैया आपको माफ करेंगे या नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस समय राम यहां से गुजर रहे थे और ये नदी को जब उन्होंने पार करने से पहले जब ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया, तो जैसे ही ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन पढ़ा और उसमें भरत का नाम आया, तो उनकी हाथ से थाल छूट गई और हाय भरत चिल्लाने लगे। ये प्रेम है राम और भरत में। इसी प्रकार जब राम वन को चले तो रास्ते में कहते हैं कि राम जी ने वनदेवी से कहा कि हे वनदेवी, मैं जिस मार्ग से आ रहा हूं, मेरा एक काम करना, उस मार्ग के सभी कांटे हटा देना। तो वनदेवी ने पूछा कि महाराज आप तो आ गए, अब उस रास्ते के कांटे हटाकर क्या लाभ? राघवेंद्र सरकार ने कहा कि उस रास्ते से मेरा भाई भरत मुझे ढूंढने जरूर आएगा, तो उसे वो कांटे नहीं चुभने चाहिए। तो वनदेवी ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या आपका भाई भरत, जो कि अयोध्या के राजा हैं, तो इन कांटों के चुभन से व्याकुल हो उठेंगे? तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, उन पे तो इंद्र का वज्र भी यदि प्रहार करे तो वो वज्र टूट जाए, पर भरत की छाती पे कुछ असर ना आए। तो महाराज बोले क्या, फिर क्यों?
तो ये प्रसंग आपकी आंख भिगोने के लिए पर्याप्त है। तो राम भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि यदि एक कांटा भी भरत के पैर में चुभा और भरत ने यह सोचा कि यह कांटा मेरे भैया को भी लगा होगा, तो उस समय वो खुद को वहीं पर व्याकुलता की आग में खत्म न कर दें। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि किस तरीके से हमें भ्रातृत्व प्रेम रखें। अंत में एक छोटा सा संगीतमय वातावरण के लिए, जब दशरथ जी के यहां चारों पुत्रों का उद्भव हुआ तो सभी प्रजावासियों ने, सभी राज्यवासियों ने, सभी राजकुमारों को देखने की उत्सुकता जताई। तो 4 पालने लगे और प्रत्येक पालने में भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम जी लिटाए गए। और तो जो वातावरण था तो कुछ इस तरीके था, कवि ने इस तरीके से रचित कर रखी अपनी जो भी कल्पनाएं हैं कि पालने में पालने में पालने में पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन देख कर धरती गगन चुप हो गए, देख कर धरती गगन चुप हो गए, देख कर धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। अंत में गुरु आए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए, चरण लिटाया तो लखन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें देख कर धरती गगन चुप हो गए, देख कर धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। जय श्री राम।